अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शयान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में स्किप कर आए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्किप किया था, और जो ये नहीं सोच रहे वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस रेफरेंस, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे कहा था कि अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। इस पर डेडिकेटेड वीडियो आएगी, समझाऊंगा, पूरी क्लास होगी इस पर, तो आ गई है वो क्लास। ठीक है, तो आज समझते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो अब हमें समझना ये है कि इंसर्ट टैब में जो एक ऑप्शन था लिंक्स ग्रुप में क्रॉस रेफरेंस, ये समझना है आज हमें। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। क्रॉस रेफरेंस से मुराद, रेफरेंस मतलब लिंक, कनेक्शन। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ से, अपनी किसी हेडिंग से, इक्वेशन से, फिगर से, या बुक मार्क से, फुट नोट से, एंड नोट से, वैसे अभी ये बुक मार्क पढ़ चुके हैं हम लोग, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, फुट नोट नहीं पढ़ा हमने, इक्वेशन एंड नोट नहीं पढ़ा हमने। इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, फिगर में अभी आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं। टेबल अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा हेडिंग्स हम लोग पढ़ चुके हैं, हेडिंग से मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सही है, पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बता रहा हूँ कि इसको यूज़ क्यों करते हैं। इसको यूज़ करते हैं लिंक करवाने के लिए, रेफरेंस करवाने के लिए एक दूसरे से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने एक इंडेक्स बना लिया। ठीक है, इंडेक्स बनाने के बाद अब मैं जाना चाहता हूँ किसी भी चैप्टर पे, जैसे चैप्टर 1 पे जाना चाहता हूँ। एक हेडिंग डली हुई है चैप्टर 1, मैं सिंपल उस पर क्लिक करूँगा, वो मुझे चैप्टर 1 पे पहुँचा देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको याद हो तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए थे लिंक्स में हाइपर लिंक। तो इसमें एक ऑप्शन था यहाँ पर, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखें यहाँ पर भी हेडिंग्स आ रही थी, जो मैंने आपको कहा था कि हेडिंग्स अभी हमने नहीं ली हुई, तो यहाँ पर भी शो नहीं हो रही। ठीक है, तो आप चाहो आप यहाँ से भी उसे लिंक कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रोफेशनल चीज़ आएगी वो अप्लाई होती है क्रॉस रेफरेंस पे। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई, प्रैक्टिकली कैसे करने दिखाता हूँ मैं आपको। सही, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये था मेरा पहला पेज, मैंने पहले पेज को ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर मैं बनाऊँगा इंडेक्स। ठीक है, दूसरे पेज पे आया मैं, और यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, दूसरे पेज पे आने के बाद यहाँ पे मैंने डाल ली हेडिंग MS वर्ड। ओके, और यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल में ये ले लिया डमी पैराग्राफ्स। सही है, और इनको सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दिया, और होम टैब में जाके मैं इनको कर रहा हूँ यहाँ से अपना कैपिटलाइज ईच वर्ड। ओके, ठीक, ऐसे में आया नीचे। नीचे आने के बाद और नीचे आ गया मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैंने किया कंट्रोल इंटर, ताकि मैं दूसरे पेज पे चला जाऊँ। ये मैं आ गया कौन से पेज पे, अपने ये फर्स्ट पेज जो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इस पर हमने कुछ भी नहीं किया। ये आ गया हमारा दूसरा पेज, जिस पर हम लोगों ने MS वर्ड लिख दिया। ठीक है, तीसरा पेज ये है, इस पर मैं आया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक हेडिंग डाली MS एक्सेल। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में कुछ ऐसी नॉर्मली आपको समझाने के लिए पैराग्राफ्स लिख दिए। ठीक है, और इसको भी आप क्या करवा दो, यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, अभी हम लोग वो चीज़ बना रहे हैं जिस पे हम रेफरेंस अप्लाई कर सकें। सही है, उसके बाद फिर हम लोग वो देखेंगे कि वो अप्लाई होगा कैसे। ठीक है, जैसे हमने देखा था फिगर या हेडिंग वगैरह, ये चीज़ पहले आपके डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो रेफरेंस आप कैसे लगाओ, तो वही मैं चीज़ बना रहा हूँ कि आपको ईज़िली समझा सकूँ आसानी से। 3 हेडिंग्स ले ली मैंने, MS वर्ड, एक्सेल, और लास्ट वन इज़ पावर पॉइंट। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, इन सारी हेडिंग्स को मैं करूँगा सिलेक्ट। ठीक है, कैसे करूँगा, एक साथ ही कर लें या एक एक करके भी कर सकते हैं, या एक साथ कैसे करेंगे, पहले आपने फर्स्ट वाली हेडिंग को सिलेक्ट किया, नीचे आ जाओ आप। नीचे आने के बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करके रखो और आप दूसरी हेडिंग को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ऐसे ही आप आ जाओ नीचे। नीचे आने के बाद आप अगेन क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करके रखो और तीसरी भी हेडिंग को सिलेक्ट कर लो जो आपके डॉक्यूमेंट्स में थी। हमने ये 3 हेडिंग्स बनाई थी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। और आप आ जाओगे स्टाइल ग्रुप में। यहाँ से मैंने आपको 3 हेडिंग्स बताई थी और इनकी शॉर्ट कीज़ भी बताई थी, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। तो इन सब को मैं कर देता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, अब देखें, हेडिंग पे हमें क्रॉस रेफरेंस करना था, हेडिंग अब हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुकी है, इसका मतलब है अब हम लोग क्रॉस रेफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आ गया, अब प्रोसेस शुरू होता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया टेबल ऑफ
कंटेंट। ओके, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं और सेंटर में कर देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं और इसको हम कर देते हैं कैपिटल अपर केस। ओके, देन फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गया इंसर्ट टैब में टेबल अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। क्या यूज़ होता है, कैसे करते हैं, क्या बनेगा, असाइनमेंट सब है रेडी। लेकिन फ़िलहाल अभी समझाने के लिए आपको देखें मैं इस तरह से स्टार्टिंग के ये 3 बॉक्सेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्या होते हैं इन्हें क्या कहते हैं छोड़ दें, आगे डिटेल में वीडियो आने वाली है उसमें समझ लीजिएगा। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे लिख लिया एस नंबर मतलब सीरियल, और यहाँ पे मैंने लिख लिया अपना चैप्टर या जो भी आप देना चाहें, चैप्टर, लेसन। ठीक है, इसके बाद फिर मैं यहाँ आया, यहाँ पे मैंने लिख लिया पेजेस। ओके, ठीक, टैब प्रेस करो, आपके पास दूसरी रो आ जाएगी। सही, अब मैंने यहाँ किया, यहाँ लिख दिया मैंने 1। अब यहाँ पर आएगा आपका क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पर जो आप चैप्टर लेकर आओगे, चैप्टर कौन सा, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और उनके बराबर में यहाँ पे पेजेस, ये कैसे आएंगे, ये आएंगे अब आपकी क्रॉस रेफरेंस से। कैसे देखें, इंसर्ट टैब में गया मैं, क्रॉस रेफरेंस किस चीज़ पे बना रहे हो आप, फिगर पे। मैंने कहा नहीं, फिगर पे नहीं बना रहा हूँ भाई, मैं बना रहा हूँ हेडिंग पे बनाना चाहता हूँ। जैसे ही देखें मैंने हेडिंग पे क्लिक किया, उसने बोला ये 3 हेडिंग्स आ गई तुम्हारी, इसमें से ये जो तुमने अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ की हुई है तुम कौन सी चाहते हो। मैंने कहा सबसे पहले ये लेकर आओ MS वर्ड। अच्छा, MS वर्ड का अब आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, नंबर चाहिए, हेडिंग नंबर चाहिए, क्या चाहिए, या फुल कॉन्टेक्स्ट। मैंने कहा जस्ट उसका नाम आना चाहिए कि चैप्टर नाम। इंसर्ट कर दो, देखो चेक करो जरा, ये आ गया। ठीक है, ऐसे भी मैंने पेजेस पे क्लिक, इसको क्लोज कर दें, पेजेस पे मैंने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर आना चाहिए इस चैप्टर का पेज नंबर। जैसे आपने देखा होगा इंडेक्स बने हुए होते हैं जस्ट लाइक इसी तरीके से बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कॉन्टेक्स्ट पेजेस बने हुए होते हैं, इंडेक्स पेजेस बने हुए होते हैं, वो इसी तरीके से बने हुए होते हैं। ठीक है, अगेन मैं जाऊँगा क्रॉस रेफरेंस में, मैंने कहा यही चाहिए, लेकिन अब मुझे इसका टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसका पेज नंबर चाहिए। ओके, इंसर्ट कर दें, देखें ये कौन से पेज नंबर पे था, 2 पे। सही है, पहले पे हम लोग इंडेक्स बना रहे हैं, 2 पे था MS वर्ड। टैब प्रेस किया मैंने, यहाँ मैंने लिख लिया सीरियल 2। अगेन जाऊँगा क्रॉस रेफरेंस में, एक्सेल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मुझे चाहिए हेडिंग टैक्स, इंसर्ट एक्सेल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से अब मुझे चाहिए इसका नंबर, पेज नंबर, देन इंसर्ट, ये आ गया पेज नंबर। ओके, फिर आप क्या करोगे, टैब प्रेस करो, आपके पास तीसरी रो आ जाएगी, सीरियल आप लिखोगे खुद। अच्छा, फिर आपको चाहिए अब तीसरा चैप्टर कौन सा था हमारे पास, पावर पॉइंट, और इसका नंबर नहीं चाहिए हमें चाहिए इसका टेक्स्ट ले लो। ठीक है, आगे आ जाओ नंबर पे, और यहाँ से आप पिक कर लोगे इसका नंबर और इंसर्ट। ठीक है, इसी तरीके से सो ऑन, जितना आपके पास चैप्टर्स हैं आप इसी तरीके से उसका एक कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट आप इजीली इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ फिगर के हवाले से, कि फिगर अगर हमें बनानी हो, उसका कॉन्टेक्स्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं चाहता हूँ ये जो MS वर्ड है ना, यहाँ पर मुझे चाहिए उसका लोगो MS वर्ड का। कैसे आएगा, आप जाओगे पिक्चर में, और अगर आप ऑनलाइन चाहते हो तो आप यहाँ से ले लो, मेरे पास PC में पड़ी हुई है तो मैं दिस डिवाइस कर रहा हूँ। और कहाँ पर है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे है, और ये रही इंसर्ट, ये आ गया मेरे पास इसका लोगो। अब मैं चाहता हूँ इसको मुझे बनाना है फिगर 1, तो मैंने यहाँ लिख लिया FG 1.1, इसको किया मैंने सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले वही चीज़ करोगे आप कि आप यहाँ से इसको ले लो, 2 करवा दो या 3 करवा दो, 1 करवा दो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करवा दूँ, 3 करवा दूँ। कैसे, मैंने शॉर्ट की का यूज़ किया, ऑल्टर कंट्रोल 3। ठीक है, ऐसे ही मैं आऊँगा एक्सेल पे आने के बाद मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में, पिक्चर में। ठीक है, अच्छा पिक्चर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक अलग क्लास में, मैं आपको इसके ऑप्शंस बताऊँगा। जैसे ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये अभी मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये टॉपिक से हटके हो जाएगा अभी हमारे, तो इस पर एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये पिक्चर बॉर्डर, क्या है, क्या कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो फ़िलहाल अभी आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ काम, ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए चीज़। ठीक है भैया, ये एक्सेल, और यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग डाल ली फिगर 1.2, सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं कर दूँगा हेडिंग 3। कैसे, ऑल्टर कंट्रोल 3, आप यहाँ से भी जाके कर सकते हो। ठीक है,
अगेन मैं आया इधर और यहाँ कर्सर रखूँगा और अगेन इंसर्ट टैब, पिक्चर, दिस डिवाइस, पावर पॉइंट, इंसर्ट। ठीक है, ये आ गई पिक्चर, काफ़ी बड़ी है इसलिए ये दूसरे पेज पे आ गई, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये उसी पेज पे आ जाए जहाँ पे मैंने, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ भाई फिगर 1.3। ओके, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करवा दोगे, इसको भी हेडिंग 3। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आ जाओ आप इंडेक्स वाले पेज। इंडेक्स वाले पेज पे आ गया मैं, और यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए एक फिगर का टेबल जिसमें सिर्फ ये मेंशन हो, या एक रॉ ले लो आप, अलग से टेबल ले लो, या इसी के अंदर ऐड कर लो, या आप पे डिपेंड करता है। या हम एक कॉलम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे और उसमें हम लिख लेते हैं फिगर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सही है, यहाँ पर आ जाओ आप। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा, ये हो गया इंसर्ट। ठीक है, ये फिर बोल रहा हूँ मैं, पढ़ेंगे हम टेबल कैसे यूज़ हो रहा है क्या नहीं है, ये बताऊँगा मैं, लेकिन जस्ट अभी आपको समझाने में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं बस उसे देख लो थोड़ा सा। अब मुझे चाहिए MS वर्ड की फिगर, वो कहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, वही चीज़, इंसर्ट टैब, क्रॉस रेफरेंस, हेडिंग, क्योंकि हमने उसको हेडिंग बनाया था, ये लिखा हुआ रहा फिगर, इंसर्ट कर दो, ये आ जाएगा यहाँ पे 1.1, फिगर 1.1। ठीक है, यहाँ आ जाओ, इसको मेंशन करो, ऐड करवा दो। ठीक है, और नीचे आ जाओ और इसको इंसर्ट करवा दो इधर। अब देखो, जब भी आप कभी भी इस पर क्लिक करोगे कंट्रोल के साथ, ये आपको लेके चला जाएगा उस फिगर पे या उस हेडिंग पे। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि अगर आपको जाना है पावर पॉइंट पे, देखिए मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है सबसे पहले वही चीज़ जो मैंने आपको हाइपर लिंक में भी बताया था कि ऊपर आ रहा होता है इसका एड्रेस, और इसका एड्रेस क्या है, करंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो मैंने लिंक लगाया हुआ है वो इसी डॉक्यूमेंट पे लगाया हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ लिखा हुआ है कंट्रोल क्लिक टू फॉलो। कंट्रोल क्लिक करूँगा मैं इस पर, तो ये मुझे ले जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं जाना चाहता हूँ फिगर 1.3 पे, कंट्रोल क्लिक, ये मैं, सही है। तो ये था क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये आपके टेक्स्ट के साथ किसी भी चीज़ का एक लिंक क्रिएट कर देता है, एक रेफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसको आप इजीली कंट्रोल क्लिक करके आप ओपन करवा सकते हो यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने आप, अच्छा पेजेस से भी कर सकते हो आप, कंट्रोल क्लिक करो या आप पेज नंबर जिस पे भी करोगे आप, 4 पे करो, 2 पे करो, 3 पे करो, ये उस पे ले जाएगा आप। सही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी क्रॉस रेफरेंस बना सकते हो, बुक मार्क के थ्रू, फुट नोट के थ्रू, एंड नोट के थ्रू, लोकेशन के थ्रू, या फिगर के थ्रू। ठीक है, ये सारा का सारा काम किससे किया था हमने, क्रॉस रेफरेंस से। जैसे हमने किया हेडिंग के थ्रू, फिगर के थ्रू, ऐसे ही आप फुट नोट, बुक मार्क वगैरह के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्रॉस रेफरेंस, ये आप लोग की समझ आ गई होगी। और अगर क्लास समझ आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ आपकी समझ नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको लाजमी दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई क्लास के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।